कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर इसलिए अटैक किया क्योंकि नोबेल पीस प्राइज वहाँ की मारिया मशाडो को मिल गया? आई एम जोकिंग। और हु नोस। वेल, वेनेजुएला साउथ अमेरिका की इतनी छोटी सी कंट्री होने के बाद भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल आंसर, ऑयल। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं एंड यूएस के पास सबसे बड़ी रिफाइनरीज। इस वजह से दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी थी अंटिल 1989। हुगो चावेज केम टू पावर इन वेनेजुएला एंड he declined all US oil dealing terms। इसके बाद यूएस did what is best at sanctions। उसके बाद डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़े जब निकोलस मडूरो पावर मैन एंड ही डिड द सेम। इसके बाद यूएस ने सिर्फ सैंक्शंस ही नहीं लगाए, यूएस पुट डिफरेंट चार्जेस ऑफ ट्रैफिकिंग एंड ड्रग डीलिंग ऑन मडूरो। बट मडूरो ने भी इसके बाद साइलेंटली यूएसडीटी में ट्रेड किया, $22 मिलियन का प्रॉफिट भी कमाया और चाइना और रशिया के साथ डीलिंग्स भी करी। चाइना का एक रिप्रेजेंटेटिव अटैक के कुछ ही घंटे पहले वेनेजुएला में ही था। अब यूएस इतना बड़ा रिस्क कैसे लेता? इराक और लीबिया में यूएस को चैलेंज करने वजह से क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही थे। इसीलिए 3 जनवरी के अटैक से पहले ही यूएस ने करीबियन में वॉरशिप्स और एयर कैरियर्स डिप्लॉय करवा दिए और वेनेजुएला के सारे ऑयल टैंकर सीज कर दिए। उसके बाद जाके अब 3 जन 2026 में कैराकास ने ब्लास्ट हुए। यूएस कैप्चर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट स्पॉट्स एंड आफ्टर दैट यूएस अनाउंस्ड दैट निकोलस मडूरो हैड बीन कैप्चर्ड ऑन टर्म्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग एज वेल एज नार्को टेररिज्म। लेकिन कैप्चर होने के बाद मडूरो ने सिर्फ एक ही चीज कही, दैट ऑल ऑफ दिस वाज टू कंट्रोल द ऑयल ऑफ वेनेजुएला। This is no more a country crisis. It's a war of power, control, and the whole game of geopolitics. अब यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर जियोपॉलिटिक्स।